हेलो दोस्तों, यदि मैं आपको एक ऐसे स्थान पे रहने के लिए बोलूं जहां पे अगर आप सांस लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको कोई भी हवा की मात्रा नहीं दिखाई देगी। अर्थात वहां पे कोई भी एयर ऐसी नहीं है जिसको आप सांस के रूप में यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पानी की तो वहां पे आपको पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें वहां के टेम्परेचर की तो कभी कभी इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है जिस कारण से वहां पे आपको हर एक चीज पिघली हुई दिखाई देगी, और कभी कभी इतना कम टेम्परेचर हो जाता है जिससे हर एक चीज जम जाती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे स्थान पे कैसे जीवित रहा जा सकता है और मैं ऐसे स्थान पे क्यों जाऊं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले एक ऐसे प्लैनेट की जो कि हमारा मार्स प्लैनेट है, जहां पे ऐसा सोचा जा रहा है कि अगले समय में या कुछ भविष्य के अंदर वहां पे ही हमारा जीवन हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर इतना पॉल्यूशन हो चुका है, इतना टेम्परेचर हो चुका है और काफी वातावरण में इतना ज्यादा बदलाव हो चुका है, जिस कारण से आज के समय में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो कि मार्स पे जीवन को खोज रही हैं, वहां पे काफी रिसर्च चल रही। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि मार्स पर भी जैसे कि हम पृथ्वी पर जीवित रहते हैं इसी प्रकार से मार्स पर भी रह सकते हैं। लेकिन वहां पे रहने के लिए अभी काफी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन कारण से वहां पे जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं कि अगर वो सभी कंडीशन कंप्लीट हो जाती हैं तो हम बहुत ही आसानी से मार्स पर भी रह सकते हैं, जिस तरीके से हम पृथ्वी के ऊपर जीवित रहते हैं। तो मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको ऐसे ही बहुत सारे साइंस से रहस्य संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले मार्स के जो है वहां पे सरफेस पे पहुंचेंगे कैसे। वैसे तो ये टास्क बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कठिन है, लेकिन ये टास्क बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मानव जो भी सोचता है वो बहुत ही आसानी से या बहुत ही संघर्ष की सहायता से कर सकता है। और स्पेस पे पहुंचने के लिए हम किसी भी स्पेस क्राफ्ट का यूज कर सकते हैं। और मार्स की सरफेस पे पहुंचने के लिए स्पेस एक्स जो कंपनी है उनका स्टारशिप रेडी है इस समय, जिसकी सहायता से हम मार्स की सतह पे पहुंच सकते हैं। जब हम मार्स के सतह पे लैंड करेंगे तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आएगी कि हम कहां पे रहेंगे। अर्थात वहां पे रहने के लिए हमारे पास एक घर होना चाहिए जिसके अंदर हम रहेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा वातावरण है जिस कारण से वहां पे हम आसानी से नहीं रह सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि वहां पे ना ही आपको ऑक्सीजन गैस दिखाई देगी, अर्थात वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सी ज्यादा मात्रा के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और वहां पे बहुत ज्यादा रेडिएशन है जिस कारण से हम नहीं रह सकते। तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पे हमें कुछ अलग टाइप के घर जरूरत पड़ेंगे, जैसे कि अंडरग्राउंड लावा ट्यूब की जरूरत पड़ेगी या इन्फ्लेटेबल डॉग की जरूरत पड़ेगी, जिनके अंदर हम बहुत ही आसानी से रह सकते हैं। और ये ऐसे शेल्टर होंगे जिसके अंदर यहाँ पे हमारी जो रेडिएशन होगी वो बहुत ही कम मात्रा में आएगी, जिससे हम अपने आप को वहां पे सुरक्षित रह सकते हैं। मार्स पे जब हम लैंड कर लेंगे उसके बाद घर भी बना लेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि हम सांस में क्या लेंगे, क्योंकि हम सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है जो कि मार्स के ऊपर अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्स पे कुछ हमें ऑक्सीजन गैस जनरेट करनी पड़ेगी। इसके लिए वहां पे हमें कुछ सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी सहायता से हम ऑक्सीजन गैस को जनरेट करके वहां पे बहुत ही आसानी से रह सकते हैं, और ये कार्य नासा ने ऑलरेडी कर भी दिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो नासा का ऐसा एक डिवाइस जो कि मार्स के ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है, जिसका नाम है मॉक्सी डिवाइस। ये मॉक्सी डिवाइस क्या करता है, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से वहां पे हम बहुत ज्यादा मॉक्सी जैसे डिवाइस लगा सकते हैं, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहां तक तो हमने समझा कि किस प्रकार से वहां पे हम लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद हम किस प्रकार से अपना वहां पे घर बना लेंगे, घर बनाने के बाद किस प्रकार से वहां पे हम जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पे हम पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि वहां पे अगर पानी की मात्रा की बात की जाए तो वहां पे पानी जो सरफेस पे आसानी से देखने को नहीं मिलता है, या वहां पे जो ऊपर पानी भी मिलता है तो काफी जमा हुआ होता है या काफी बॉइल्ड होता है या बहुत ही खराब होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वहां पे और भी टेक्निक लगानी पड़ेंगी जिसकी सहायता से वहां पे पीने योग्य पानी को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम मार्स पे पानी की बात करें तो मार्स के सतह पे पानी तो उपलब्ध है, लेकिन वो पानी क्या होता है, बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होने के कारण वहां पे आपको पानी जो है फ्रीज के रूप में दिखाई देगा, अर्थात जम जाता है, अर्थात बर्फ दिखाई देगा।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे जो हमारी सरफेस है उसके अंदर यहाँ पे कुछ अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी और उस सरफेस के अंदर यहाँ पे हमें ड्रिल की सहायता से हमें क्या कुछ सुराग करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी हम यहाँ पे सरफेस पे या अर्थ पे भी काफी लंबी लंबी बोरिंग करते हैं जिससे पानी को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से वहां पर भी ड्रिल की सहायता से एक सुराग करके वहां से हम अपने पीने योग्य पानी को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मार्स की सतह पे जाके लैंड कर लिया। लैंड करने के बाद वहां पे हमने घर भी बना लिया, फिर ऑक्सीजन के लिए वहां पे मॉक्सी जैसे डिवाइस लगा दिए और वहां पे पानी पीने के लिए हमने वहां पे कुछ ड्रिल भी सुराग कर दिए। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि वहां पे हम खाएंगे क्या, क्योंकि बिना खाने के हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो खाने के लिए भी वहां पे कुछ हमें जुगाड़ बनाना पड़ेगा, कुछ वहां पे तरीके अपनाना पड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे वहां पे प्लांट पे अर्थात मार्स पे हम जो है खाने को अपने बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मार्स के ऊपर जो मिट्टी है उसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट तो पाए जाते हैं, लेकिन उस मिट्टी को डायरेक्ट हम जो खेती के लिए यूज में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें कुछ अलग टाइप की टेक्निक यूज करनी पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स की यूज करना पड़ेगा या यहाँ पे एरोपोनिक्स जैसी यहाँ पे जो है खेती करने के लिए टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। ये इस प्रकार की टेक्निक होती है जहाँ पे यहाँ पे जो भी प्लांट लगाए जाते हैं वो प्लांट बहुत ही कम मिट्टी के अंदर या बिना मिट्टी के भी यहाँ पे जग जाते हैं और बहुत ही कम पानी की मात्रा में अच्छे से हमारे जो है पेड़ पौधे जो होते हैं वो खाना को हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्लानेट के ऊपर बहुत ही आसानी से रह सकते हैं मार्स पे। वहां पे हम लैंड भी कर सकते हैं, वहां पे घर भी बना सकते हैं, वहां पे ऑक्सीजन के लिए मॉक्सी से डिवाइस भी लगा सकते हैं। वहां पे हम जो और भी जैसे कि पानी के लिए हम ड्रिल का काम कर सकते हैं अर्थात वहां पे बोरिंग कर सकते हैं और वहां पे प्लांट भी इस प्रकार से लगा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सभी लोग ये सब हमें अगर कार्य करना पड़ेगा तो हम वहां पे क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचने वाला फ्यूचर के अंदर, क्योंकि हम पृथ्वी को तो बर्बाद करना ही सोच चुके हैं और पृथ्वी पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन को हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे प्लांट को काटते चले जा रहे हैं और भी काफी यहाँ पे रेडिएशन से क्रिएट होते जा रहे हैं, जिस कारण से ऐसा माना जाता है कि भविष्य के अंदर पृथ्वी पे जीवन यापन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जीवित रहना और आपको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, इसके लिए आप बहुत ही आसानी से प्लांट को ज्यादा से ज्यादा लगाएं और भी काफी पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें और भी काफी कार्य कर सकते हैं, जिस कारण से आपको मार्स जैसे प्लांट पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही वहां पे आपको ये सभी कार्य करने पड़ेंगे। आप अपने अर्थ के ऊपर बहुत ही आसानी से लॉन्ग टर्म तक जीवित रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।